हाय एवरीवन, आज हम द कर्स्ड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम 1917 में युद्ध के वक्त सोमी में देखते हैं, जहां लड़ाई के वक्त कैप्टन को गोली लग गई होती है और डॉक्टर उसका इलाज करके गोलियां निकालने लग जाते हैं, जिनमें कि उन्हें एक सिल्वर की गोली मिलती है जो कि बाकी गोलियों के मुकाबले बड़ी होती है, जिसे देखकर वे डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जर्मन्स अपनी गोलियों में सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें की कैप्टन कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो वहाँ पर मर जाता है। फिर हम इजाबेल नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपने एक पुराने घर में आई होती है, जहां वो अपनी फैमिली की पुरानी फोटो देखती है। इसके बाद हम 35 साल पहले देखते हैं, जहां इजाबेल का भाई एडवर्ड उसे परेशान कर रहा होता है और वे दोनों शोर मचा रहे होते हैं, इसलिए उनकी मॉम उन्हें डांट देती है और हमें पता चलता है कि एडवर्ड इनके डैड इस टाउन के हेड है, लेकिन वे लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। जहाँ इस गांव में एक कबीला साइड में रहने के लिए आता है और उनकी हेड एक औरत होती है जो एक आदमी को सिल्वर के कॉइन्स देती है, जिसके बदले में वो इंसान का स्कल लेती है, और जब वो आदमी उसे दे देता है तो वो औरत सिल्वर को पिघलाकर इंसानी जबड़ा बनाती है, जिस पर कि वो डार्क मैजिक जैसा कुछ करती है। फिर हम इजाबेल एडवर्ड इनको देखते हैं जो कि चुपके से अपने डैड इनकी बातें सुन रहे होते हैं, जो कि उन्हीं कबीले के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसलिए वे उन्हें यहाँ से भगाने की सोच रहे होते हैं। तो उनके डैड उन लोगों से कहते हैं कि मैं उन लोगों से जमीनें खाली करवा लूंगा, और फिर अगले दिन वे उन लोगों से जमीन खाली करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ वे उन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वे लोग उनकी बात को नहीं मानते तो वे उनके घर को जलाना शुरू कर देते हैं और वे उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और वे एक एक करके उन सभी लोगों को मार देते हैं, जहाँ आखिर में वो बूढ़ी औरत और उसका एक साथी बचता है, जिन्हें की उस बूढ़ी औरत का बनाया हुआ जबड़ा भी मिलता है। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई काला जादू कर रही है, जिससे कि इजाबेल इनके डैड काफी गुस्सा होते हैं और वे इस गाँव के हेड होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को मार देने को कहता है। जहाँ वे लोग उस बूढ़ी औरत के साथी के दोनों हाथ पैरों को काटकर उसे जिंदा लटका देते हैं, और वे बूढ़ी औरत को भी जिंदा दफना रहे होते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत मंत्र बोलने से नहीं रुकती, जिससे कि वे उसके जबड़े के साथ जिंदा दफना देते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो बूढ़ी औरत और उसका साथी वहीं पर ही मर जाते हैं। फिर हम कुछ दिनों के बाद इजाबेल को देखते हैं जो कि उसी पुतले के पास आती है, जो कि उसके नीचे आकर वहाँ जमीन को खोदने लग जाती है, और तभी अचानक से उस पुतले की गर्दन घूम जाती है, जिससे कि इजाबेल की आंखें खुल जाती है, क्योंकि ये वो बस सपना देख रही होती है। और अब इसी गांव में एक आदमी आता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, और उसका नाम जॉन होता है, जो कि उसी कबीले को ढूंढने के लिए आया होता है, और इसके बारे में वो टाउन के पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा होता है, जो कि उसका साथी होता है। और अब हम इजाबेल के भाई एडवर्ड को देखते हैं, जिससे कि वही सपना आ रहा होता है, जो कि जंगल से होता हुआ उसी जगह पर आ जाता है, और वो वहाँ पर खोदता है तो उसे वहाँ पर उसी बूढ़ी औरत का जबड़ा मिलता है, जहाँ उसके सामने से वो बूढ़ी औरत चलती हुई आ रही होती है, जिससे डरकर एडवर्ड की आंखें खुलती है तो वो बाहर होता है, क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी होती है, और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम और बहन आकर उसे अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन इजाबेल और एडवर्ड गाँव के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ से वे सभी बच्चे उसी जगह पर आ जाते हैं, और उनसे एक लड़का पूछता है क्या तुम सभी को भी वही सपने आते हैं, जिस पर कि वे सभी बच्चे हाँ कर रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उन्हें श्राप दिया होता है, जहाँ वो लड़का उस पुतले के नीचे खोदकर उस बूढ़ी औरत के जबड़े को निकाल देता है, जिस सिल्वर जबड़े को वो अपने मुंह में लगा लेता है। और जब उसके पास एडवर्ड जाता है तो उस लड़के को कुछ हो जाता है, जो कि एडवर्ड को गर्दन पर काट लेता है, जहाँ से जल्दी से इजाबेल एडवर्ड को अपने घर ले जाती है और वहाँ भी उसका इलाज करवाते हैं। और उसका घाव देखकर डॉक्टर उनसे पूछता है कि क्या इसे कोई जानवर ने काटा है। इजाबेल काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती, और रात में इजाबेल को फिर से वही सपना आता है, जिसमें कि वो पुतले के पास जाती है, लेकिन इस बार अचानक ही वो पुतला उसे पकड़ लेता है, जिससे घबराकर इजाबेल की फिर से आंखें खुल जाती है, और वो अपने भाई के रूम में देखने के लिए जाती है, जिसके ऊपर कई सारे कीड़े रेंग रहे होते हैं, और वो अपने भाई के ऊपर टेंटिकल्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। चिल्लाते हुए कमरे से बाहर जाती है तो उसकी मॉम वहाँ आ जाती है, और उसके मॉम डैड एडवर्ड को देखने के लिए जाते हैं तो एडवर्ड अपने रूम में नहीं होता। तो एडवर्ड के डैड कई सारे लोगों के साथ जंगल में से ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता, जिन्हें कि एडवर्ड को ढूंढते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिलता। और वो पुलिस ऑफिसर जॉन को जाकर बताता है कि हेड का बेटा 2 दिन से गायब है, वो उन्हें नहीं मिला, और इस सब का उन कबीले वालों से जरूर कुछ लेना देना है। फिर हम इजाबेल को देखते हैं जो कि चर्च में जाती है, जहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है, जिससे कि वो अंदर जाकर पूछने लगती है कि उसका भाई कहाँ है, लेकिन वो लड़का बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका भाई कहाँ है, और वो बताता है कि उसने जब वो जबड़ा लगाया तो उसे फिर से वापस होश आया तो वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन इजाबेल उस लड़के को बताती है कि तुमने मेरे भाई को उससे काटा था, लेकिन अभी तक मैंने अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताया। जहाँ वो लड़का किताब पढ़ता है और बताता है कि वे सिल्वर के सिक्के कई हाथों में घूमते रहे, लेकिन जब वे सिक्के उस औरत के हाथ लगे तो उन सिल्वर के सिक्कों से उसने जबड़ा बनाया और उस पर काला जादू करके उसे श्रापित कर दिया। और वो बताता है कि यही वो जबड़ा है जिससे कि मैंने एडवर्ड को काटा था, जिस पेज को फाड़ लेता है और वो वहाँ चर्च से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसे जंगल की ओर एडवर्ड दिखाई देता है, जिसका कि वो पीछा करता हुआ जाता है, और वो फसलों की ओर जाता है तो कोई चीज उसकी ओर आ रही होती है, जो कि एक क्रिएचर
होता है जो अचानक ही आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो लड़का घायल हो जाता है। लेकिन वो वहां से भागते हुए जंगल में एक जगह पर आकर छुप जाता है, जो कि एक तरह का घर या केबिन जैसी जगह होती है। लेकिन वो लड़का देखता है कि वो क्रीचर वहां पर भी आ जाता है, जो कि उसे मार देता है। फिर हम जॉन और उसके साथी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि इजाबेल के डैड से मिलने के लिए आए होते हैं, जो कि उनसे एडवर्ड और शहर में चल रही चीजों के बारे में पूछने लगते हैं, जिन्हें की जंगल में बुलाया जाता है, जहाँ पर उस लड़के की लाश पड़ी होती है। तो जॉन उस लड़के की लाश को देखता है, जिसे की काफी बुरी तरीके से मारा होता है, जहाँ जॉन उस लड़के के पेपर को भी देख लेता है। लेकिन उन सभी को लगता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर ने किया होगा। जहां जॉन एडवर्ड के डैड से पूछताछ करने लगता है, तो एडवर्ड के डैड जॉन को इस बार उस कबीले की सारी सच्चाई बता देते हैं और उसे अपने साथ गले जाते हैं, जहां पर जॉन एडवर्ड की जगह को देखता है और उसे वहां पर खून का निशान मिलता है। और अब जॉन एडवर्ड के डैड के घर में ही रह रहा होता है, जहाँ जब वो सोता है तो उसे भी वही सपना आता है, जो कि उस पुतले के पास ही चला जाता है। और वहाँ वो नीचे खोदने लगता है तो उसे वो बूढ़ी औरत का कंकाल मिलता है और उसके साथ उसे वो जबड़ा मिलता है। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बूढ़ी औरत एक लड़की के साथ होती है। लेकिन जॉन देखता है कि वो पुतला वहां से गायब हो गया होता है, जो कि उन दोनों के पीछे जाता है और नीचे से वो बूढ़ी औरत उसके सामने आकर उसे डरा देती है, इससे कि जॉन की आंखें खुल जाती है। फिर जॉन उस ब्लड का टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसे लग रहा होता है कि ये खून इंसान का नहीं है, इसलिए वो अपना खून भी उसमें मिला देता है। तो वो देखता है कि उस खून की सेल्स ने जॉन की सेल्स को खाना शुरू कर दिया और देखते देखते हुए जॉन के खून को भी अपने जैसा ही बना देती है। और जॉन इस पर रिसर्च कर ही रहा होता है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो झाँक कर देखता है तो उसे बाहर कोई डरावना सा क्रीचर दिख रहा होता है, जिसे देखने के लिए जॉस और एडवर्ड के डैड बाहर आते हैं। तो वो क्रीचर वहां से जा चुका होता है। तो अब एडवर्ड के डैड रात को एक मीटिंग रखते हैं और वे सभी लोगों को बताते हैं कि टाउन में एक तरह का क्रीचर घूम रहा है और शायद उस क्रीचर ने उस लड़के को मारा होगा और उस क्रीचर की वजह से पूरा टाउन खतरे में है। और एडवर्ड के डैड की बात में हाँ करते हुए जॉन बताता है कि ये सब कुछ सच है, इसलिए सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों में रहे। फिर हम गाँव के 3 लोगों को देखते हैं जो किसी काम से खेतों में जा रहे होते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनके सामने आ जाता है, जो कि उन पर हमला कर उन्हें मार देता है। और उसे देखकर वो आखिरी बची हुई लड़की भी डर जाती है, लेकिन वो उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन वो लड़की किसी तरह खुद की जान बचाकर उस क्रीचर से दूर आती है और वापस गांव में लौटकर उस क्रीचर के बारे में सभी को बता देती है कि उसने उसके 2 साथियों को मार दिया। तो जॉन और एडवर्ड के डैड कई सारे लोगों को लेकर खेतों में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर उन दोनों की लाशें नहीं मिलती। फिर जॉन ये उस लड़की के घर आते हैं तो वे देखते हैं कि खिड़की से कोई गया होता है और वहाँ पर खून भी होता है, जिसे जॉन देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी क्रीचर के जैसा खून है। इसलिए वो एडवर्ड से कहता है कि इस टाउन के सभी लोग खतरे में हैं, क्योंकि वो क्रीचर जिस किसी को भी जख्मी करता है और वो जिंदा रह जाता है तो वो भी उस क्रीचर की तरह ही बन जाता है। इसलिए अब हमें सभी लोगों को चर्च के अंदर ही रखना चाहिए। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो जख्मी हालत में जंगल में आ गई होती है, जहाँ उसके ऊपर भी वैसे ही टेंटिकल आने लगते हैं जैसे कि एडवर्ड के ऊपर आए थे, जहाँ वो लड़की पानी में कूद जाती है। और एडवर्ड के डैड सभी लोगों को चर्च में भेज रहे होते हैं और जॉन अंदर एडवर्ड की मॉम से बात कर रहा होता है, जो एडवर्ड की मॉम को बता देता है कि आखिर मैं क्यों उन कबीले वाले लोगों को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कुछ वक्त पहले मेरे टाउन में भी कबीले के लोग आए थे, जहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही उस क्रीचर ने हमला कर दिया और उसमें जॉन की वाइफ और उसकी बेटी मारी गई। और जॉन एडवर्ड की मॉम को बताता है कि मुझे पता चला कि वे दोनों इसलिए मारी गई क्योंकि कबीले के लोगों ने उनकी जमीन को कर्स्ड यानी श्रापित कर दिया था, और उसे ये सब इसलिए पता क्योंकि बाद में उन कबीले वालों ने आकर बताया कि उनका कर्स्ट पूरा हो ही गया, उन्होंने उसकी वाइफ और उसकी बेटी को छीन लिया। और ये जानकर एडवर्ड की मॉम काफी हैरान और डरी हुई होती है, जहाँ एडवर्ड के डैड भी जाते हैं और वे जॉन को ऐसी बातें बताने से मना करते हैं, क्योंकि एडवर्ड की मॉम पहले ही एडवर्ड को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। फिर अगले दिन जॉन जंगल में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो लड़का मरा था, जो कि अपने साथ गन भी लेकर गया होता है, और वो वहाँ उस क्रीचर के लिए ट्रैप लगा देता है। लेकिन कुछ देर बाद जॉन की आंखें लग जाती है, तो हम देखते हैं कि जॉन के सामने वही लड़की आ गई होती है जिसके पीछे टेंटिकल्स होते हैं। फिर कुछ देर बाद जॉन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो क्रीचर उसके पास ही आ गया होता है, जिस पर कि वो गन तानकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है और जॉन उससे खुद को बचा लेता है और अपने बनाए हुए जाल में उसे फंसा देता है, जहाँ पर जॉन उसे शूट करके मार देता है और उसकी लाश को इजाबेल इनके डैड के पास ले जाता है, जहाँ उस क्रीचर की बॉडी में से वो लड़की वापस निकल आती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके पीछे वही टेंटिकल्स होते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी इस लड़की का पिता उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि वो सभी लोगों के लिए खतरा बन सकती थी। और एडवर्ड के डैड ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ जॉन को उन पर शक होने लगता है और उनसे पूछता है कि तुमने उन कबीले वाले लोगों के साथ क्या किया, क्योंकि ये कर्स उन कबीले वालों का ही लग रहा है। तो इजाबेल के डैड अब जॉन को सब
सब कुछ सच बता देते हैं कि जब वे लोग उनकी जमीन से नहीं हटे तो उन्होंने उन्हें मार दिया। लेकिन जॉन गुस्सा करते हुए कहता है, अब तुम्हारी वजह से सभी गांव वालों को ये भुगतना पड़ रहा है। तुमने उस औरत से बिना पूछे उसे जिंदा ही दफन कर दिया, लेकिन उसने तुम्हें कर्ज दे दिया और वो तुम्हारे बेटे से ही शुरू हुआ और तुम्हारा बेटा क्रेचर बन गया और वो जिसे भी काटता है वो भी क्रेचर बन जाता है और अभी तुम्हारा बेटा क्रेचर के रूप में जंगल में घूम रहा है और वो जिन जिन लोगों को काटेगा वो ये सभी क्रेचर बनते जाएंगे। जिससे कि एडवर्ड के डैड को भी अफसोस होता है और वो उन सभी क्रेचर्स को मारने की ठान लेता है और अपने लोगों के साथ जंगल में चला जाता है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो इजाबेल के पास आकर उस दिन के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। तो इजाबेल उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि जब वे खेल रहे थे तो वे उस पुतले के पास चले गए थे जहाँ एक लड़के को उस पुतले के नीचे जबड़ा मिला जिससे कि उसने एडवर्ड को काट लिया और इजाबेल जॉन को बता देती है कि वो सिल्वर जबड़ा उसके दोस्त ने चर्च में छुपा दिया था। इसलिए जॉन ये चर्च में जाकर उस सिल्वर जबड़े को ढूंढ लेते हैं और जॉन समझ जाता है कि इस जबड़े की मदद से ही उस औरत ने सबको कर्ज दिया है जिससे जो भी इस जबड़े को लगाकर किसी को मुंह से काटेगा तो वो क्रेचर बन जाएगा। और अब जॉन को पता चल जाता है कि इस कर्ज को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि इस जबड़े से ही है। फिर हम एक नौकरानी को देखते हैं जो कपड़े सुखाने के लिए बाहर आती है तो उसके पास वो क्रेचर आ जाता है जो कि उस औरत पर हमला कर देता है, लेकिन वो औरत इससे बच जाती है और वो ये बात सभी से छुपा कर रखती है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि इस सिल्वर जबड़े को पिघलाकर गोलियां बना लेता है क्योंकि जॉन को पता लग गया होता है कि वे क्रेचर सिल्वर से दूर भागते हैं, इसलिए अब वो इन गोलियों की मदद से उन्हें मारने के लिए तैयार होता है। और ये सिल्वर बुलेट ऐसी होती है जैसी हमने मूवी की शुरुआत में उस कैप्टन के शरीर में देखी थी। और रात होने पर एडवर्ड के डैड भी अपने लोगों के साथ वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई क्रेचर नहीं मिला होता है। जहाँ जॉन अब घर के चारों ओर मसाले लगा देता है और घर की छत पर जाकर उस क्रेचर का इंतजार करने लगता है तो उसकी नजर कपड़ों पर पड़ती है जिससे उसे पता चल जाता है कि उस क्रेचर ने किसी और को भी काट लिया है। तो जॉन इसके बारे में बताने के लिए एडवर्ड के डैड के पास आता है, लेकिन एडवर्ड के डैड जॉन से बहस करने लग जाते हैं। फिर जब एडवर्ड के डैड खाना खाकर जा रहे होते हैं तो उन्हें नौकरानी के रूम से कुछ अजीब सी बात आती है जिसे वे अंदर देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो नौकरानी क्रेचर बन चुकी होती है जो कि एडवर्ड के डैड पर हमला कर देती है और इसी बीच जलती हुई एक मोमबत्ती नीचे गिर जाती है जिससे कि वहाँ आग जलने लग जाती है और एडवर्ड के डैड उस क्रेचर को गन से शूट करके मार देते हैं। तो जॉन गन की आवाज को सुनकर आता है तो एडवर्ड की मॉम बताती है कि एडवर्ड के डैड खिड़की से अभी जंगल की ओर बाहर गए हैं। तो जॉन भी एडवर्ड के डैड का पीछा करता हुआ जाता है जिससे कि वो एक जगह पर मिल जाता है जिन्होंने की अपने ऊपर ही फील पटक रखा होता है क्योंकि उस क्रेचर ने उसे काट लिया होता है और वे उस क्रेचर जैसे बनकर नहीं मरना चाहते थे। जैसे कि जॉन ऐसा करने से मना करता है लेकिन एडवर्ड के डैड उसकी बात नहीं मानते और खुद को जलाकर मार लेते हैं। फिर हम घर में इजाबेल और उसकी माँ को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि उनके घर में भी एक क्रेचर आ गया है जिससे कि वे बच के एक जगह पर छुप रही होती है और घर में आग भी लग रही होती है जिस वजह से वो क्रेचर वहाँ से चला जाता है जहाँ जॉन आकर इजाबेल और उसकी माँ को भी घर से ले जाता है, लेकिन वो क्रेचर भी उनके पीछे आता है जिस पर कि जॉन गन तान देता है और उसके पास सिल्वर की बुलेट थी इसलिए वो क्रेचर डर कर दूर हो जाता है। तो अब वे तीनों वहाँ से चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाकी सभी लोग होते हैं जिन्हें वो बता देता है कि एडवर्ड के डैड नहीं रहे क्योंकि वे इन्फेक्टेड हो चुके थे इसलिए उन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया। तो वे लोग जॉन से कहते हैं कि तुम भी उन क्रेचर से लड़ते हुए यहाँ पर आए हो, तुम भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, लेकिन जॉन बताता है कि मेरे पास गन और सिल्वर की बुलेट थी इसलिए वो क्रेचर मुझसे दूर रहा और मुझे उसने नहीं काटा है। जिन्हें जॉन बताता है कि हमें यहाँ रहकर सुबह होने तक का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सुबह आर्मी हमारी मदद करने के लिए आ जाएगी। और जब रात को सभी लोग सो रहे होते हैं तो एडवर्ड की मॉम गॉड से प्रे करने लगती है कि उसके बेटे को कुछ न हो और ये सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए और तभी उसे दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज आने लगती है जिसे एडवर्ड की मॉम देखने के लिए जाती है तो वो वही क्रेचर होता है, लेकिन एडवर्ड की मॉम को पूरा यकीन होता है कि वो एडवर्ड ही है इसलिए उसकी माँ इमोशनल होकर दरवाजे को खोल देती है जिसके सामने वो क्रेचर यानी एडवर्ड होता है। लेकिन अब वो अंदर आते ही सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और वो सभी को मार रहा होता है तो जॉन गन लेकर उसके सामने आ जाता है जो कि उसे शूट कर मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन एडवर्ड की मॉम उनके बीच में आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो एडवर्ड को किसी तरह बचा सकती है, इसलिए वो एडवर्ड को आवाज लगाने लगती है जिसके लिए जॉन मना करता है पर एडवर्ड की मॉम नहीं मानती और उस क्रेचर के पास जाती है जहाँ वो क्रेचर उसकी मॉम पर ही हमला कर देता है। तो जॉन भी गन से शूट कर देता है जो गोली उसकी मॉम से होते हुए उस क्रेचर को लग जाती है जिससे वो क्रेचर तो मर जाता है लेकिन एडवर्ड उसके शरीर से सही सलामत निकल आता है और उसकी मॉम उसे आखिरी पलों में देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो एडवर्ड ही होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में कैप्टन के रूप में देखा था जिसकी गोली लगी थी तो वे सिल्वर की गोली भी उसके अंदर से निकाल देते हैं और अब वो कर्ज खत्म हो गया था तो जॉन वहाँ से जाने लगता है जिसे कि इजाबेल सिल्वर की बची हुई गोलियां दे देती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।